good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise number 7.7. Today we discuss about chapter number 7. उसमें होमवर्क में जितना भी सॉल्यूशन है यानी कि 7.6 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं होमवर्क का सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज उसमें 7.6 है और क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पर आप सॉल्यूशन करेंगे और उसमें जितनी भी क्वेरी है तो आप सॉल्व कर देना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले समय के बारे में। ठीक है, जितने भी होते हैं क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ये वीडियो में बन जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 I equal to x square e raised to x dx, x square into e raised to x dx। तो सबसे पहले अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे u v dx इक्वल टू उसको क्या कौन सा मेथड बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड। तो u v dx अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो u v dx माइनस ब्रैकेट में d by dx ऑफ u इनटू v dx। ओके, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और लास्ट में क्या आएगा dx। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लीड के हिसाब से चेक करें तो लीड के हिसाब से एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि लेट u equal to x square and v equal to e raised to x। okay, u equal to x square and v equal to e raised to x सपोज करेंगे। so फॉर्मूला में u means what x square v dx, so e raised to x dx minus ब्रैकेट में d by dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है d by dx of u means x square into v dx e raised to x dx into dx। क्लियर? अब करेंगे क्या कि x square का x square e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस इंटीग्रेशन में d by dx of x square, so क्या हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव से x square का डेरिवेटिव क्या होगा 2x into e raised to x dx। क्लियर? अब आगे लिखेंगे x square e raised to x माइनस 2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो मैंने 2 को बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन में लिखेंगे x e raised to x dx, x e raised to x dx। ओके, अब देखो x square e raised to x तो है x square e raised to x माइनस 2 into इसको लिख दो i। क्यों i लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर और ये किसका आंसर होगा i का। ठीक है, i का आंसर क्या है x square e raised to x minus 2 और ये जो इंटीग्रेशन है वो पूरा इंटीग्रेशन का नाम दे दिया हमने i। ओके, तो i का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो i का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x into e raised to x dx। तो आपको फंक्शन देख के मालूम पड़ जाएगा कि किस
let u is equal to x and v equal to e raised to x. Let u is equal to x and v equal to e raised to x. Now apply this formula. U equal to x e raised to x dx minus integration में d by dx of x into e raised to x dx bracket close dx और यहाँ पर भी x. Okay. Now solution is x e raised to x minus d by dx of x is equal to क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा 1. So 1 into e raised to x dx का इंटीग्रेशन e raised to x dx. Okay. So x e raised to x minus e raised to x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा e raised to x plus c. Okay. So this is the answer of integration x e raised to x dx. यानी कि हमारे पास i का आंसर मिल रहा है. इसको नंबर दे दो 2 और यहाँ पर नंबर देंगे 1. ओके. तो अब करेंगे कि जो सेकंड नंबर में जो आंसर आया है वो पूरा का पूरा आंसर i की जगह यहाँ पर रख देंगे. तो क्या लिखेंगे, put the value of equation number 1. ओके. तो लिखेंगे i equal to x square e raised to x minus 2. अब देखो i रखना है तो i से बड़ा क्या है x e raised to x minus e raised to x plus c. ओके. सो x square e raised to x minus 2 multiplied with 2x e raised to x minus minus क्या हो जाएगा plus 2 e raised to x plus 2c. ओके. यहाँ पर माइनस क्योंकि साइन चेंज है. ओके. अब देखो कांस्टेंट कॉमन क्या निकलना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन है सभी में e raised to x. तो e raised to x को कॉमन निकाल दो. तो e raised to x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x square minus 2x plus 2. ओके. माइनस 2c. ओके. अब 2c जो है इसको हम कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं. तो कांस्टेंट टर्म 2c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉट माइनस 2c इक्वल टू c रख दो. तो माइनस 2c इक्वल टू c रखेंगे तो क्या हो जाएगा e raised to x square minus 2x plus 2 plus c. ओके. तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 is most important in the exam. So this is calculation of question number 3. So आप question number 3 write down. Next question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है i equal to x log x. ठीक है, ऐसा है x log x. तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी uvdx वाली मेथड यूज होगी. कैसे यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम क्या रखेंगे uvdx equal to uvdx minus integration d by dx of u into v dx bracket close into dx. So यहाँ पर x is algebraic function and log x is logarithm function. So फर्स्ट में क्या है logarithm function लीड के हिसाब से और x is algebraic function आएगा. So हम लिखेंगे let first log x equal to u and second one is x equal to v. Okay, so apply the formula. So u means log x into x dx minus integration d by dx of u log x into v dx. v dx means x dx into dx. Clear? अब सॉल्यूशन करो इसका कि log x का इंटीग्रेशन क्या
होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ log x, तो 1 बाय x into x dx है, so x स्क्वायर बाय 2 into dx। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2x है, यहाँ पर 1x है, so x got, so x by 2, so आंसर इज 1 by 2 log x into x square, या तो हम ऐसा लिखेंगे कि x square by 2 log x माइनस इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचा 1 by 2 को बाहर निकाल दो, 1 by 2 बाहर, so x dx हो जाएगा। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज x square by 2 log x minus 1 by 2, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 plus c, so x square by 2 log x minus x square by 4 plus c, और this is the answer of integration, this is the answer of integration x log x। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है x log 2x I equal to x log 2x into dx, यहाँ पर भी dx है। So question number 5 is same as question number 4. So question number 5 में x is algebraic function and log 2x is logarithm function. So लिखेंगे calculate x equal to v and log 2x equal to u सपोज करते हैं, log 2x equal to u सपोज करते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि log 2x into x dx minus integration d by dx of log 2x into x dx bracket close into dx। ओके, सो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 log 2x minus d by dx of log 2x, so you know that log x का डेरिवेटिव 1 by x, so इंटीग्रेशन में 1 upon 2x हो जाएगा, 1 upon 2x, log x means 1 upon 2x into क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x square by 2 हो जाएगा into dx। क्लियर? सो x dx का इंटीग्रेशन क्या किया हमने, x square by 2 किया, log x यानी 1 by x मल्टीप्लाई में 2x का डेरिवेटिव बाकी, सो क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 और यहाँ से 2 कट हुआ, x यहाँ से भी कट हुआ, तो आंसर क्या मिला हमें x square by 2 log 2x minus 1 by 2 बाहर निकाल दो और x dx। क्लियर? सो x square by 2 log 2x minus 1 by 2 x square by 2 plus c, सो x dx का ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में कर दिया x square by 2, सो x square by 2 log 2x minus x square by 4 plus c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन x log 2x। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं, आप राइट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है I equal to x square into log x dx, x square into log x dx। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो x square log x dx है उसमें हमें सोचना है कि x square is algebraic function and log x is logarithm function। So u equal to log x and v equal to x square। ओके, लीड ध्यान रखना लीड।
सो लॉगरिथम फंक्शन फर्स्ट में आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद वाला फंक्शन है, ठीक है। तो u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू x स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या करें, u यानी log x into v dx, v dx means x square dx minus इंटीग्रेशन with d by dx of u log x into x square dx bracket close into dx। Now solution is x square का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cube by 3 log x minus d by dx of log x 1 by x और x square dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cube by 3 into dx। तो यहाँ से x को निकाल दो, तो x cube by 3 log x minus 1 by 3 is constant, so x square dx। Okay, so x cube by 3 log x minus 1 by 3 x square dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cube by 3 plus c। so सॉल्यूशन करें x cube by 3 log x minus x cube by 9 plus c और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन x square log x dx। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है I equal to x sin inverse x, I equal to x sin inverse x इंटीग्रेशन into dx, ऐसा लिखा है। सो सबसे पहले ऐसा सोचो कि x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड sin इनवर्स x तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट में आ रहा है और उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, u इक्वल टू sin इनवर्स x एंड v इक्वल टू x। ओके, लेट u इज इक्वल टू sin इनवर्स x एंड v इक्वल टू x। सो u राइट टू यानी sin इनवर्स x फॉर्मूला क्या करेंगे, सो x dx minus d by dx of u means sin inverse x into x dx bracket close into dx। so x dx is equal to what is the integration of x dx, so x square by 2 sin inverse x minus d by dx of sin inverse x, so sin inverse x means 1 upon under root 1 minus x square, 1 upon under root 1 minus x square into x dx means x square by 2 into dx। clear? so x square by 2 sin inverse x minus 1 by 2 को बाहर निकाल दो और अंदर बचेगा x square under root 1 minus x square into dx। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, 1 minus x square dx। अब देखो x square by 2 sin इनवर्स x minus 1 by 2 और ये पूरा फंक्शन लिख दो i, ठीक है। तो इसको नंबर दे दो i। यहाँ पर किसका आंसर है, i का x square by 2 sin इनवर्स x minus 1 by 2 और ये जो पूरा फंक्शन है वो पूरा फंक्शन क्या होगा, i होगा। क्लियर? अब i को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद इससे आगे जितना भी सॉल्यूशन i का होगा वो i के आंसर आएंगे और ये जो आंसर है वो इक्वेशन नंबर 1 में होगा, ठीक है। तो i का सॉल्यूशन अभी बाकी है, यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर लो। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आधा है। सो आप यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलो राइट डाउन। अब देखो i इक्वल टू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 i इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब i इज इक्वल टू सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो i इक्वल टू ऐसा है हमारे पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो अगर जैसे कि 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t सपोज करेंगे तो 2x dx बनेगा। सो x dx यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, x स्क्वायर dx। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस x स्क्वायर वाला कोई टर्म ऊपर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसा
लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो उसको उल्टा करके लिख दो वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? अब देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम दो अंडर रूट लिख सकते हैं, तो दो अंडर रूट में से एक अंडर रूट निकल जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? अब देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू वन बाय टू, ऐसा होगा अंडर रूट वन सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू वन बाय टू, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज़ टू n वाली फॉर्मूला यूज करो, तो x रेज़ टू n इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 प्लस 1, सो 1 बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 बाय 2, यहाँ पर भी 3 बाय 2 ऊपर जाएगा तो 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर और 3 रेज़ टू 3 बाय 2, तो आंसर क्या मिला टोटल 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2, तो इसमें आंसर हम लिखेंगे माइनस x 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस आगे क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2 है, तो उसमें हमने आंसर क्या किया, हमने 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 प्लस, अब देखिए यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाय 2, तो 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 2 1 जा 2 2 प्लस 1, सो 1 बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 बाय 2, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा हमें 2 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2, तो हम लिख सकते हैं 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो इसको भी आप लिख सकते हो माइनस 1 बाय 3 1 बाय 2 इंटू क्यूब है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 प्लस ये अंडर रूट को निकाल दो, तो हम लिखेंगे 2 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2, दिस इज द आंसर ऑफ 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 जो मिला है वो यहाँ पर रखो, तो क्या मिलेगा आंसर, I इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, I इज फॉर माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 प्लस 2 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और सॉल्यूशन करने के बाद सो x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय 6 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय 2। ओके, प्लस 6, तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन I इक्वल टू x sin इनवर्स x dx। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कंप्लीट